हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब बढ़िया होगा। तो आज हम भारत के प्रतीक चिन्ह के बारे में देखेंगे जो हमारे एसएससी एमटीएस की एग्जाम में एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाए वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि इस क्लास में से आपके एग्जाम में देख सकते हैं। इस क्लास में से आप देख सकते हैं एसएससी के 2020 में पूछा गया, एसएससी एमटीएस के 2020 के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया। तो ऐसे ऐसे प्रश्न इस मैराथन में हम लाए कि आपको पूरे स्टैटिक जीके के जितना है ना, स्टैटिक जीके की जितना क्वेश्चन है हम आपको संपूर्ण कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को शुरू में छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गारंटी देता हूं कि आपके जीके में से एक भी प्रश्न स्टैटिक जीके में से नहीं छूटेगा, इतना गारंटी देता हूं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला? सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। आप जो है कमेंट में आंसर लगाते रहिए, कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। अगले प्रश्न क्या, 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? 2 का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए एसएससी एमटीएस 2020 के एग्जाम में पूछा, हो सकता है कि 2024 के एग्जाम में सेम प्रश्न देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो क्लास को बीच में मत छोड़कर जाइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हाथी। शेर है, बाघ है और घोड़ा है, लेकिन क्या नहीं है? हाथी नहीं है धरोहर पशु। चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है कि स्वतंत्रता भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? मतलब भारत की स्वतंत्रता राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या पिंगली वेंकैया ने? किसने बनाया था? आप आंसर बताइए, किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में लगाते रहिए अपना आंसर। और आपका क्लास कैसे चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है कि नहीं? आप लोग कौन कौन फार्म अभी तक एमटीएस एसएससी एमटीएस के फार्म अप्लाई कर दिए हैं, कौन कौन एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर एकदम करेक्ट, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। ठीक है, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? देखिए आप बोलेंगे कि इतने आसान आसान आता है, स्टैटिक जीके में आता है, आरआरबी के 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और ये सारे जो है ना बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है आपके लिए। आपके एग्जाम में हर बार इसमें से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी आपकी एग्जाम में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम हिस्ट्री का, ऐसे ही वीडियो हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हर एक एक सब्जेक्ट का, यानी जीके जीएस की एकदम धुंधार क्लास चलने वाली है। आप एकदम रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य बताना है। कौन सा कैलेंडर होगा जी? जूलियन हो जाएगा, शक हो जाएगा, रोमन हो जाएगा या ग्रेगोरियन हो जाएगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करते रहो, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, कमेंट करोगे आपका प्रैक्टिस होगा, एकदम धुंधार क्लास चलेगा, आप एकदम रेडी हो जाओ प्रैक्टिस के लिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शक। कौन सा हो जाएगा? शक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न
प्रश्न देखिए, इसका तो आंसर आप ही को बताना, हम नहीं बताएंगे। देखो आरआरबी के भी 2016 में एग्जाम पूछा हुआ है, आरआरबी के 2016 में पूछा हुआ है प्रश्न, और आपको बताना है, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष? कौन हो जाएंगे? जल्दी बताओ ना, जल्दी। चलिए वेरी गुड, इसका आंसर आप ही को लगाना है। अगर इसका आंसर ना बताओगे ना तो समझ जाओ कि आपका एग्जाम में बहुत वीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है कितना है? जल्दी कमेंट करो, बताओ कितना होगा। 1:2, 2:3, 2:1 या 3:2? कितना होगा इसका राइट आंसर? कितना होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में आएगा और कहेगा इसे जल्दी टिक लगाओ, ठीक है। अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? 8 का आंसर क्या होगा? जल्दी लगाओ भाई, जल्दी। मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद, आनंद मठ? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? जल्दी, किस ग्रंथ से संकलित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? आनंद मठ। क्या हो जाएगा? आनंद मठ। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां होती है? इसका तो आंसर भाई आपको बताना है। देखो 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 देखो, यहाँ पर देखो, अपने नेत्र से देखो, एसएससी के 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हमने कोई प्रश्न ऐसा नहीं लिया है जो प्रश्न कभी भी नहीं पूछा गया। ऐसे प्रश्न लिए हैं जिस प्रश्न के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 20, 23, 24, 22? इसका तो आंसर आप ही को बताना, हम ना बताएंगे, आप ही को बताना है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। देख रहे हैं कि इसका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, 10 क्या कह रहा है कि 10 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? देखो यहाँ पर एसएससी के 2016 में पूछा गया प्रश्न, और देख लो भाई कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास तुम्हारे लिए चल रहा है। बीच में छोड़कर जाओगे ना, पक्का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए पढ़ना होगा, देखना होगा कि क्या क्या प्रश्न पूछा गया। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा 10 का? जल्दी कमेंट करो ना। चलो हम ही बताते हैं भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 1911, यानी 1911 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1911 कलकत्ता में। 1911 कलकत्ता में सबसे पहले, कहा तो 1911 में राष्ट्रीय गान हुआ, कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। चलिए अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? देखो जो बीचवा में बना होता है ना राष्ट्रीय ध्वज के बीच में, उसका धर्म चक्र का चिन्ह क्या होता है? एनसीईआरटी बेस्ड है भाई, एनसीईआरटी एग्जाम के लिए ना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को समझ सकते हो कि कितना मस्ट वीवीआई है, ठीक है। वीवीआई प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्री नील, हरा, गहरा नील या काला? क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए गहरा नीला होता है, थोड़ा क्या होता है? गहरा नीला होता है। और कितनी तिली होती है? तो 24। भाई याद रखना, इतना तो याद रखना ना, इतना याद रखना। अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भाई कहोगे बहुत आसान आसान सर पूछता है जी, नहीं जी, ये तो सिर्फ अभी टेलर चालू है, अभी तो टेलर चालू है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर अभी देखना है ना, तो क्लास को करो। देखो 2017 में पूछा हुआ जनगण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा बाद में गीत सुना, जल्दी आंसर, इसका आंसर क्या होगा? 12 का? अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी यानी वंदे मातरम होगा। हम भी तैयार हैं, अच्छा एकदम ऐसे ही तैयार रहना, एकदम आंसर जो है इसको तोड़ देना, आंसर को एकदम तोड़ देना है भाई। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब और कहाँ गाया गया? हाँ कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान नहीं भाई, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम कहाँ गाया गया? जल्दी जल्दी
चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी, क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड भाई। इसका राइट आंसर सर कलकत्ता ही होगा, 1896 में, 1896 कलकत्ता में ही होगा, ठीक है। कब कहा गया, 1896 कहा तो कलकत्ता में, वेरी गुड। ऐसे ही एकदम तैयारी होनी चाहिए भाई। और जिनको इसका आंसर नहीं ना भाई, एकदम बेसिक, या आज की बेसिक क्लास है भाई। और समझो बेसिक में से कितनी ज्यादा पूछा गया प्रश्न। अभी तो भाई पूरा पिक्चर बाकी, समझो कि टेलर जब इतना, मतलब टेलर अच्छा लग रहा है ना, तो एकदम समझो कि भाई आगे की धुआंधार क्लास चलने वाली है। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, 14 के, 14 के भाई, 14 के, जल्दी जल्दी जल्दी, 14 के, 1 3 2 4, कितने भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, वेरी गुड वेरी गुड भाई। 14 के बी होगा सर, 3 दिखाई देते हैं, कितना, 3। एनसीईआरटी बेस्ट है, इसको सबको। और हाँ एक बात याद रखना भाई, जितना होगा ना इसको अपने कॉपी नोटबुक में जरूर लिखना। जो आंसर नहीं पता होता ना उसे जल्दी अपने नोटबुक में लिखना, वैसे होता है कि याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मोबाइल पर देखोगे नहीं लिखोगे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो याद ना रहा उसे जल्दी अपनी नोटबुक में लिख लेना। 15 का हुआ कि भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, रामायण से, शपथ ब्राह्मण से, मुंडक उपनिषद से, कहाँ से लिया गया। देखो भाई ना आरआरबी के 2017 में बेसिक है, एकदम बेसिक क्लास है, इसमें से पूछा गया इसमें से। चलो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से। याद रखना ना, सत्य में जयते, जब भी कोई सत्य बोलता है ना उसका मुंड खराब हो जाता है, ठीक है ना भाई। जब भी कोई सत्य बोलता है उसका मुंड खराब हो जाता है, जो झूठ बोलने के लिए पैसा दिया होता है। तो मुंडक उपनिषद याद है ना भाई। हमारे चैनल पर ट्रिक का भी वीडियो डल रहा है, ट्रिक का भी वीडियो शॉर्ट में ट्रिक का भी वीडियो डल रहा है, तो आप शॉर्ट में जाकर ट्रिक देख सकते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ट्रिक से कैसे। शॉर्ट वीडियो में ट्रिक का हर रोज एक एक वीडियो अपलोड हो रहा है एवरीडे। यस, चलिए अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, जल्दी भाई जल्दी, क्या हो जाएगा, सत्य में जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ना तुम्हारे एग्जाम में कितना पूछा, आरआरबी में पूछा है, एनटीपीसी 2016, बाकी तुम्हारे एग्जाम में भी पूछ सकता है, एकदम बेसिक है भाई, पूछेगा ना, पूछने का सवाल ही ना, पूछेगा इसमें से एक तो प्रश्न रहेगा एग्जाम में, छपेगा इसमें से। चलिए राइट आंसर सत्य में जयते। कोई भी भारत की राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, सत्य में जयते। इतना आसान अगर प्रश्न ना याद हो ना तो बहुत भाई समझो कि बहुत वीक पढ़ाई चल रही, बहुत वीक। इसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं भाई, थोड़ी सी। 17 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, इसका तो आंसर आप ही को कमेंट करना। 17 का आंसर भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, क्या हो जाएगा, आपको आप ही को इसका आंसर करना, ठीक है, आप ही को आंसर करना, आप ही को। हाँ चलिए, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत और का ग्रेगोरियन संवत, भाई आपको आंसर करना। चलिए, और हाँ एक बात नोटिफिकेशन, अब कल की क्लास जो होगी ना, यानी दूसरी पार्ट अब हमारी कल की चलेगी, और उसमें क्लास में क्या रहेगा, तो भारतीय लोक नृत्य दिखा रहे हैं आपको भाई। कल की क्लास हमारी चलेगी, यहाँ ये कल की क्लास की है, देख लो, कल की क्लास है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, कल की क्लास चलेगी, ठीक है, एवरीडे यानी कल ही क्लास चलेगी। और आज जितना आप लोग पढ़े उसको अच्छे तरह से, जो याद नहीं है लिख लें। और आज हमारे यूट्यूब पर पूरे के पूरे धुंधार क्लास अब चलने वाली है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।